रहा था तब भी आप लोगों ने मुझे वोट देने का काम किया। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले 5 वर्ष 20 वर्षों में अगर चंद महीने हम हटा दें तो बिहार में जदयू और भाजपा वही नीतीश जी है जो आजकल अचेत अवस्था में चले गए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि बिहार में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप सबों को पता है, आप सबों को पता है बिहार में अगर कुछ है हमारे नेता राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम नेता ये बिहार वासियों को चीख चीख के कह रहे हैं बिहार में अपराध है, बिहार में भ्रष्टाचार है। अगर आप महागठबंधन को मौका देते हो अपने नेता भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, अपराध को भी मिटाएंगे और अपराधी को भी मिटाएंगे और वही सरकार आएगा जो 20 साल पुराना जब लालू जी गरजते थे, जब एक आम इंसान ब्लॉक और थाना जाके बोलता था मैं लालू प्रसाद यादव हूँ, वो सरकार दिलाने का काम, लाने का प्रयास आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 17 महीने में जब राजद को सरकार में शामिल होने का मौका मिला और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लाखों लोगों को नौकरियां दी गई। मैं समझता हूं कि आपके भी प्रखंड में, आपके भी पंचायत में, आपके वार्ड में ऐसा कोई ना कोई लड़का या लड़की जरूर होगा जो बोलेगा कि मुझे 17 महीने में सरकार, 17 महीने की सरकार में मुझे नियुक्ति मिली, मुझे नौकरी मिली, मैं शिक्षक बना। उसी 17 महीने की सरकार में चाहे वो टोला सेवक हो, चाहे तालिबी मरकज हो, उनका मानदेय का बढ़ाने का काम किया गया। इन सब बातों का ख्याल पहले नीतीश जी को नहीं आया। आपको याद होगा यही सीमांचल की धरती थी, चुनाव का प्रचार चल रहा था, आपके बगल के जिले में नीतीश जी आए थे, बोले पिछले चुनाव में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन इस बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मजाकिया लहजे में कहा, कहां से पैसा लाएगा, जेल से लाएगा कि अपने बाप के घर से लाएगा। लेकिन वो लालू प्रसाद यादव का बेटा था, उसे 17 महीने में नहीं कर पाया। बहुत ही कम समय मिला था। जब सरकार आरजेडी की चले गई, महागठबंधन की चले गई, तो फिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला कि अगर 2025 में आप हम लोग 1500 रुपए बढ़ाने का काम करेंगे। ये वही सरकार थी जिसको यह भी आहत नहीं था, एहसास नहीं था कि वो 400 रुपया चाहे वृद्धा पेंशन हो, वो 400 रुपया कब से दे रही है, उनको यह भी ख्याल नहीं था। क्या होता है 400 में? यहां से जाइएगा पलासी थाना, 100 रुपया आने में, 100 रुपया जाने में, 100 रुपया ब्लॉक में खर्चा होगा, 100 टका का आप खुद खा लीजिए। लेकिन सरकार झुकी, किसके सामने झुकी? विपक्ष के सामने झुकी और उसको 1500 तो नहीं किया लेकिन 1100 कर दिया। बाकी जो बचा है हम लोग और कर देंगे। वही तेजस्वी जी थे जब सदन के अंदर बोला कि बिहार एक गरीब प्रदेश है, यहाँ पलायन है, यहाँ बाढ़ है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पिछले 20 सालों में जो नीतीश जी की सरकार है एक भी उद्योग स्थापित करने में सफल नहीं रहे। आपको अन्य प्रदेश की तर्ज पे बिजली भी मुफ्त कराना चाहिए। लेकिन फिर नीतीश जी बोले ये तो आगल पागल लोगों का काम है, कोई बिजली मुफ्त देता है। अरे नीतीश जी, जब आप विधानसभा में बोले कि हम बिजली मुफ्त नहीं देंगे, जब राष्ट्रीय जनता दल ने, जब महागठबंधन ने ये घोषणा किया कि 2025 में जब हमारी सरकार बनेगी, जब आम लोगों की सरकार बनेगी, जब गरीब लोगों की सरकार बनेगी, जब पिछड़ों की सरकार बनेगी, जब अधीनों की सरकार बनेगी, 20 सालों में जो नीतीश जी की सरकार है एक भी उद्योग स्थापित करने में सफल नहीं रहे। आपको अन्य प्रदेश की तर्ज पे बिजली भी मुफ्त कराना चाहिए। लेकिन फिर नीतीश जी बोले ये तो आगल पागल लोगों का काम है, कोई बिजली मुफ्त देता है। अरे नीतीश जी, जब आप विधानसभा में बोले कि हम बिजली मुफ्त नहीं देंगे,
जब राष्ट्रीय जनता दल ने, जब महागठबंधन ने ये घोषणा किया कि 2025 में जब हमारी सरकार बनेगी, जब आम लोगों की सरकार बनेगी, जब अधीनों की सरकार बनेगी, हम बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, फिर सरकार झुकी और आपको बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तब नीतीश जी ने, अब उसके बाद तेजस्वी जी बोलेगा हम 2025 में जो है क्या क्या करेंगे, हमारे पास तो बहुत विजन है, लंबा लिस्ट है, लेकिन अब हम बोलेंगे नहीं। अब बोलेंगे कब? आचार संहिता लग जाएगा तब, क्या है कि हमारा नकल जो है मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोगों ने बोला, हम महागठबंधन ने बोला, आदरणीय तेजस्वी जी ने बोला अब जरूरत है, यहाँ पे पलायन बहुत ज्यादा है, जो बाहर रहते हैं हमारी महिलाएं जो है उनको मजबूत करने की जरूरत है। उनको, जो उनके पति, जो उनका बेटा, जो उनका भाई दिल्ली, बंगाल, पंजाब, हरियाणा पे इंतजार रहता है कि कब वो पैसे भेजेगा, कब हम घर का राशन कर देंगे, कब हम बच्चे का स्कूल का फीस देंगे, 2500 देने का काम करेंगे, जो कि हम लोग झारखंड में देने का काम कर रहे हैं। वहां महागठबंधन की सरकार है। तो फिर नीतीश जी नकल किए, क्या नकल किए? देखिए चालाकी, देखिए सुन रहे हैं, सभी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या चालाकी किए? उसको भी नकल किए, लेकिन थोड़ा इसमें गड़बड़ा गया। बोले जीविका दीदी को हम देंगे 10,000। 10,000 क्या देंगे? एक घर चलाने के लिए मदद देंगे? नहीं, वो आपको लोन दे रहा है। जब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने 10,000 में क्या रोजगार होता है? 10,000 में अगर कोई हमारी माँ बहन लेती है बेचारी को, तो 25,000 कर्जे होगा। ये 10,000 भी कर्जा जब चुनाव बाद आपके बैंक में आएगा कि आपने जो पैसा लिया था आपने काम चालू नहीं किया, तो कर्ज लौटाओ। लेकिन हम लोग महिलाओं को मदद करना चाहते हैं। ये सोच महागठबंधन की है, ये सोच आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की है, ये सोच राहुल गांधी की। आप लोग से ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, यही आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे। 20 साल में आपने नीतीश जी को देखा, एक बार महागठबंधन को भी लाके देखिए। 20 साल का वक्त बहुत होता है, 20 साल का वक्त बहुत होता है। सरकार लड़खड़ा चुकी है। आज देखे होंगे पूरे बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ एक जन आक्रोश है। उसका भागीदार आप भी बनिए और आप भी कल को कह सके ये सरकार जो है हमने बदली है और ये जो महागठबंधन की सरकार है ये हमारी सरकार है, हम इसको लाए। आप लोग से आज आह्वान करना चाहते हैं, सभी लोग अपना अगला पिछला गलती भूल माफ करके इस बार महागठबंधन को मौका दीजिए, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। अगर आप लोग हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार है, हाथ उठा के हम लोग को समर्थन दे दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जोकीहाट की जनता जिंदाबाद, लगता खुद पंचायत की जिंदाबाद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।